हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने हाल ही में न्यूज़ देखा होगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन जो है रेट है उसमें चेंजिंग कर दिया है। जो पहले कितना था 8.50%, 8.5% था, इसमें कितने परसेंट की कमी हुई है 0.15% की कमी हुई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से होम लोन्स लेने जाएंगे तो आपको इस समय मिलेगा 8.35% के हिसाब से आपको होम लोन्स मिलेगा। इसलिए आपको यह समझना होगा। वहीं इसी बैंक ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी है, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसके नाम पे एक बहुत बड़ा चार्ज लिया जाता था। अलावा बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी करीब करीब इतने ही इंटरेस्ट रेट पर ऑफर कर रहे हैं और आप आसानी से होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप होम लोन लेकर घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अलग अलग बैंकों की ब्याज दरें और 5 जरूरी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। तो ये कौन सी 5 बातें हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उससे कुछ जुड़ी बातें, क्योंकि अगर आप इस बैंक में लेने जा रहे हैं होम लोन तो आपको सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि कितने समय तक या कितना इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 8.35% से लेके 11.15% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है होम लोन्स को लेकर। दूसरा पॉइंट है होम लोन्स का मैक्सिमम टेन्योर जो है यहाँ पे वो 30 वर्ष से लेके 75 वर्ष तक का यहाँ पे दिया जा रहा है। बैंक कोई भी प्री पेमेंट, प्री क्लोजर, पार्ट पेमेंट चार्जेस नहीं लेता है। ये चीज़ें आपको समझना होगा अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहाँ से होम लोन्स लेते हैं। वही इसके बाद पॉइंट है कि अगर आप कार और एजुकेशन लोन में होम लोन उधारकर्ता को ROI, ये ROI क्या होता है, इसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी रियायत दिया जा रहा किस बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। वही इसका लास्ट पॉइंट है बैंक कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता है, कोई हिडन चार्ज भी नहीं लेता है कि नहीं इसके नाम पे आपको देना होगा। इस ग्राफ के माध्यम से समझा जाए कि किस बैंक में होम लोन की दर कितनी अधिक है या कितना किस बैंक में लिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आप किसी बैंक से होम लोन लेने जा रहे हैं तो कितना परसेंट आपसे लिया जा रहा है। जैसे यहां दिया गया है बैंक का नाम, यहां पे दिया गया है 30 लाख रुपए तक अगर आप लेते हैं, और इधर दिया गया है 30 लाख रुपए से ज्यादा और 75 लाख रुपए तक। और लास्ट पॉइंट दिया गया है अगर आप 75 लाख से अधिक का लोन ले रहे हैं तो कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहां पे दिया गया है बैंक के नाम, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से तुलना करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहां पे नीचे दिया गया है, तो आप यहां पे देखेंगे अगर आप 30 लाख रुपए तक का लोन लेंगे एसबीआई से तो आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट 8.40% से लेके 10.15% के बीच में। वहीं अगर 30 लाख से अधिक का है तो आपको 8.40% से लेके 10.05% के बीच का इंटरेस्ट देना होगा। किसमें, ये आपको देना होगा एसबीआई बैंक। वहीं अगर आपका 75 लाख से अधिक का है तो एसबीआई में आपको देना होगा 8.40% से लेके, तो ये दोनों देखिए कि एक तरह से सेम ही है, चाहे आप 30 लाख से 75 लीजिए या 75 लाख से अधिक का। इसके बाद बात किया जाए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कम है एसबीआई की तुलना में, क्योंकि एसबीआई में कितना है 8.40% से शुरू हो रहा है, जबकि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखेंगे तो 8.35% का। और इसके बाद अगर देखा जाए 30 लाख से अधिक की बात किया जाए तब भी यहाँ पे भी इसका में थोड़ा सा कमी है और यहाँ पे भी वही कमी है। अगर आपने किसी भी बैंक से होम लोन लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट वहाँ पे लिया जा रहा है। इससे अधिक अगर आपसे लिया जा रहा है तो आप जरूर इस वीडियो के माध्यम से उस बैंक में जाके पता कर सकते हैं कि नया स्कीम क्या है और उसमें क्या क्या बदलाव हुआ। इसके बाद हम समझते हैं ये भी कि अगर आप कितना लोन लेते हैं तो आपको किस हिसाब से ब्याज की किस्तें चुकानी होगी। जैसे यहाँ पे दिया है कि लोन का अमाउंट दिया है 10 लाख रुपए, अवधि यानी कि टाइम पीरियड दिया गया है और ब्याज दिया गया है ईएमआई कितने का बनेगा और कुल ब्याज। जैसे कोई 10 लाख रुपए का लिया है और अवधि कितनी है यानी कि 20 साल के लिए, तो उसको जो इंटरेस्ट देना होगा अगर वह इंटरेस्ट 8.5% के हिसाब से दे रहा है तो किस्त कितने की बनेगी 8,678 रुपए का, और कुल टोटल उसको देना होगा 10,82,000। इसका ये मतलब होगा, इसका बताने का मतलब ये चीज है कि अगर आप 10 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं तो आपको 20 साल में 10,82,000 रुपए देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 20 सालों में सिर्फ 82,000 रुपए का इंटरेस्ट देना होगा। ये चीजें आपको समझना होगा। अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप किसी भी बैंक से होम लोन लेते हैं तो आप उसका कैलकुलेट भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन आ सकता है अगर इंटरेस्ट रेट अलग अलग होगा। इसके साथ साथ जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
पॉइंट ये है कि आपको वो 5 पॉइंट कौन से समझने हैं जिसके माध्यम से अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं जो होम लोन है, तो उसके लिए आपको पहले से जान लेनी चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोन की अवधि का ध्यान रखें। जहां तक संभव हो यह सलाह दी जाती है कि छोटी अवधि के लिए होम लोन लेने का विकल्प चुनें, क्योंकि लोन की अवधि जितनी कम होगी ब्याज उतना ही कम चुकाना होगा। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि आप कितनी अवधि के लिए लोन ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि प्री पेमेंट पेनल्टी की जानकारी ले लें। कई बैंक समय से पहले लोन अदा करने पर पेनल्टी लगाते हैं। ऐसे में बैंकों से इस बारे में पूरी डिटेल ले लें कि सभी टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि बाद में कई तरह से समस्याएं आने लगती हैं। तीसरा पॉइंट है कि टर्म इंश्योरेंस जरूर ले। होम लोन लेते ही टर्म इंश्योरेंस कवर भी ले लेना चाहिए। आकस्मिक मृत्यु होने पर होम लोन चुकाने की टेंशन बढ़ जाती है। टर्म इंश्योरेंस से परिवार को फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी मिलती है, इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। वही जो 4th नंबर का पॉइंट है कि संबंधित बैंक से लोन लें। उसी बैंक से लोन लें जहां आपका अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक अपने रेगुलर कस्टमर को आसानी से और उचित ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराते हैं। इसलिए हमने पहले ही आपको बताया था कि आप अगर किसी भी बैंक से होम लोन ले रहे हैं या एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो पहले इस ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में होम लोन की दर क्या क्या चल रही है, जिसके कारण से आपको वहां पे किसी भी प्रकार का या किसी भी रूप में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस या हिडन जो चार्जेज होती हैं जिसके माध्यम से बैंक बहुत अधिक लूटते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटित होंगी। और इस वीडियो का जो अंतिम पॉइंट है या 5वां पॉइंट के रूप में ऑफर्स के बारे में आप पता कर लें। बैंक समय समय पर लोन लेने वाले को बेहतर ऑफर्स उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में होम लोन लेने से पहले सभी बैंक ऑफर्स के बारे में पता कर लें, प्रोसेसिंग फीस के बारे में जरूर पता कर ले। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी जो होम लोन्स है इसके इंटरेस्ट में बदलाव आया है। जो पहले 8.5% था वो घटकर कितना हो गया 8.35%। तो अगर जो लोग हैं अगर उनसे अभी भी 8.5% के हिसाब से लिया जा रहा है तो जरूर इस वीडियो के माध्यम से वो समझे कि कहाँ पे गलती हो रही है, या उस तरह से वो जाके बैंक में पता करें कि उनके साथ पहले वाले इंटरेस्ट पे लिया जा रहा है या नए वाला उनके ऊपर लागू हो गया। तो ये इसी तरह से बने रहिए। तो ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी कोई इंफॉर्मेशन के साथ जरूर आपके सामने आएंगे। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।